नमस्कार। अ, महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के इस स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज से 300 साल पहले एक बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी संत महोपाध्याय यशोविजय जी हुए। महोपाध्याय यशोविजय जी ने संस्कृत भाषा में उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की। उन्होंने प्राकृत भाषा में ग्रंथों की रचना की। उन्होंने अध्यात्म योगी आनंद घन जी महाराज के पास रह करके अध्यात्म विद्या का सही रहस्य प्राप्त किया और तत्पश्चात अध्यात्म उपनिषद जैसे ग्रंथों की रचना की। हम विगत कई महीनों से इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए देख रहे हैं कि महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक में गहन रहस्य भरा है। इस ग्रंथ के प्रत्येक श्लोक का स्वाध्याय अध्यात्म विद्या के साधक के लिए बहुमूल्य खजाना है। इस बहुमूल्य खजाने से हमें जो अलग अलग प्रकार के रत्न प्राप्त हो रहे हैं उसी की चर्चा हम करते आ रहे हैं। महोपाध्याय यशोविजय जी ने इस क्रिया योग शुद्धि अधिकार, जो इस ग्रंथ का तीसरा अधिकार है, पहले में शास्त्र योग शुद्धि अधिकार बताया, दूसरे में ज्ञान शुद्धि योग अधिकार बताया, अब तीसरे में क्रिया योग शुद्धि अधिकार। अधिकार का मतलब है यहाँ प्रकरण या चैप्टर। ये तीसरा चैप्टर है। इस तीसरे चैप्टर में क्रिया योग वो शास्त्र योग और ज्ञान योग से भी आगे है। शास्त्र योग से शास्त्र ज्ञान का हमें लाभ प्राप्त होता है। एक से बढ़कर एक शास्त्र हमारे साहित्य जगत में प्राप्त होते हैं। उसमें से श्रेष्ठ शास्त्रों को चुनना, उसका अध्ययन करना, अध्ययन करते हुए अपने आप को माध्यस्थ भाव तक ले जाना। उसके बाद कहते हैं कि शास्त्रों में जो बातें कही है उसका जब आचरण करते हुए अनुभव में जब वो ज्ञान आता है तभी वो ज्ञान ज्ञान बनता है। जब ज्ञान अनुभव कोटि का आ जाता है तब उसके बाद जो हमारे पास होता है वो उचित आचरण। एक क्रिया योग शुद्धि अधिकार में महोपाध्याय यशोविजय जी उचित आचरण का स्वरूप बता रहे। उससे एक प्रकार की शुद्धि, एक प्रकार का अंदर से उत्साह पैदा होता है। उस उत्साह की बात यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी कर रहे हैं। कहते हैं कि यानी एव, जो पहला श्लोक है पिछले स्वाध्याय में हमने देखा था, उसी की बात कर रहे हैं हम कि यानी एव साधनानि आदौ गृह्णीयात् ज्ञान साधकः सिद्ध योगस्य
तानि एव लक्षणानि स्वभावतः। क्रिया योग शुद्धि अधिकार में प्रथम श्लोक में ही एक बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि ज्ञान साधक, जो ज्ञान की साधना यानी अनुभव ज्ञान की साधना करने वाला या केवल ज्ञान की साधना करने वाला साधक अपने साधना के प्रारंभ में जिन जिन का आश्रय लेता है वो सारे, जब वो ज्ञान सिद्ध हो जाता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, योग सिद्ध हो जाता है, तब वही साधन स्वभाव बन जाता है। ये एक रहस्यात्मक बात कर रहे हैं कि साधन स्वयं स्वभाव बन जाना, मतलब कि साधनों का स्वयं स्वभाव बन जाना, वो सिद्ध योग की कोटि है। ये बात हमें बहुत ही अच्छी तरह सोचना और समझना होगा कि आरंभ में जिसका हम आश्रय लेते हैं, बाद में वही स्वभाव बन जाता है। अलग अलग साधनों की चर्चा हम कर रहे थे पिछली बार कि शुरुआत में हम अपने मन को शुद्ध करने के लिए, हमारे विकारों को समाप्त करने के लिए तप आदि का आश्रय लेते हैं। तप करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। वो सब करते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे तप स्वाध्याय वगैरह स्वभाव बन जाता है। इसी बात को दर्शाने के लिए हमने पिछले स्वाध्याय में एक बात प्रारंभ करने के सोची थी, जो दूसरे श्लोक का विषय है। श्रमण भगवान महावीर 12.5 साल तक घोर तपश्चर्या करते हुए अपने कठिनतम कर्मों का क्षय करते हुए, आज एक बहुत बड़ा सुयोग है कि कल श्रवण भगवान महावीर के जन्म कल्याण का दिन है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे तीर्थ नायक, तीर्थपति, शासन नायक, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर का जन्म कल्याण का दिन कल ही है। जन्म कल्याण के दिन हमें ये उनके जीवन चरित्र में जो श्रेष्ठतम बातें हैं, सभी बातें श्रेष्ठतम ही है। श्रमण भगवान महावीर का जन्म से लेकर के केवल ज्ञान प्राप्ति तक का जो समय बीता है, उस समय में प्रत्येक घटना मानव जीवन को संदेश देती है। मेरु शिखर पर इंद्र जब जन्माभिषेक के लिए अपनी गोद में रख करके बैठे हुए हैं, तब देवों के मन में ये संशय पैदा हुआ कि ये छोटा सा बालक, हम लोग जो इतना सारा जल लेकर आए हैं, उस जल का अभिषेक कैसे सहन कर पाएगा। एक संशय, एक तरफ बाल्यावस्था है, तुरंत के जन्मे हुए बालक को इतना जल प्रवाह, हम लोग बड़े बड़े कलशों में स्वयंभू रमण समुद्र के जल को लेकर आए हैं,
क्षीर समुद्र के जल को लेकर आए हैं, वो क्षीर समुद्र का जल वो कैसे सहन कर पाएंगे। उस समय श्रमण भगवान महावीर तीर्थंकर परमात्मा का एक विशेष अतिशय होता है कि जब जन्म होता है उसके साथ ही तीन ज्ञान लेकर आते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने ये बात जान ली। उस समय उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से मेरु शिखर को स्पर्श किया और मेरु शिखर कांपने लगा। अब देवों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि ये क्या हो गया। इतनी बड़ी जो एक कंपन हो रही थी, वो कंपन का कारण जब पता चला कि ये छोटे से बालक के पैर के अंगूठे के स्पर्श से मेरु शिखर भी कांपने लगा। इतना प्रभाव उनके प्रारंभ से ही हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर देखते हैं तो अलग अलग समय पर उन्होंने अपनी वीरता, धीरता, संयम, प्रत्येक क्रिया में हमें इस बातों का, इन गुणों का दर्शन होता है। जब वह वर्षी दान दे रहे थे, वार्षिक दान दे रहे थे, प्रतिदिन 1,08,00,000 सुवर्ण मुद्रा का दान दे रहे थे, तब भी वो दान एक विशिष्ट कोटि का दान था। वो कभी भी किसी के हाल देख करके दान नहीं देते थे, अपने हाथ में जो आया वो दे देते थे। 1 साल तक इतना बड़ा दान, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, इतना बड़ा दान दे करके जब संसार का त्याग करके संयम ग्रहण कर लेते हैं, अब चौथा ज्ञान भी अर्जित कर लिया है। संयम ग्रहण करते ही मनोपर्यव ज्ञान भी प्राप्त हो गया है। संयम की महत्ता यही हमें देखने को मिलती है। संयम कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसमें भी 5 महाव्रतों का पालन करना। आगमों में बताया है कि एक आदमी अपने जीवन में एकाध पर्वत को उचक लेता है तो बहुत बड़ा शूरवीर माना जाता है, किंतु ये पंच महाव्रत 5 बड़े बड़े पर्वत हैं और एक संयमी जीव, साधक अपने जीवन में 5 पर्वतों का भार वहन करता है। कहने का मतलब यह है कि पंच महाव्रत का पालन करना बहुत ही दुष्कर है, बहुत कठिन है। ऐसी यात्रा, जीवन यात्रा, साधना श्रमण भगवान महावीर दीक्षा लेते ही शुरू कर देते हैं। उनके 12.5 साल की यात्रा, जिसको सुन करके हमारे मन में भी बहुत बड़ा आश्चर्य उत्पन्न होता है। चंदनबाला की घटना देखे, संगम देव के उपसर्ग की बात करे, शूलपाणी यक्ष के उपसर्ग की बात करे, चंड कौशिक के दंश की बात करें, गोवाल के द्वारा कानों में खिले ठोक देने की बात करें, प्रत्येक क्रियाएं, प्रत्येक उपसर्ग सामान्य मनुष्य के लिए मरणांत कष्ट देने वाला, किंतु श्रमण भगवान महावीर समता भाव में इतने निमग्न थे कि इतने बड़े कष्टों को सहन कर रहे हैं,
ऐसा किसी को पता तक नहीं होता था। 12.5 साल की कठिन तम साधना के पश्चात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही जगत के जीवों के कल्याण हेतु उन्होंने जो प्राप्त किया था, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, सर्वश्रेष्ठ उपाधि प्राप्त कर ली थी, तीर्थंकर बन चुके थे। अब तीर्थंकर बनने के पश्चात उपदेश दे करके जगत के जीवों के कल्याण का कार्य कर रहे हैं। तब एक सौमील नाम का ब्राह्मण मिलता है, उनका संयोग होता है। सौमील ब्राह्मण, जाति देखिए इधर, जो ब्रह्म में रमण करता है वह ब्राह्मण है। जो शास्त्रों का अध्ययन करता है, जो दूसरों को शास्त्र का अध्ययन कराता है, वह ब्राह्मण है। ज्ञान की दृष्टि से क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र से बहुत आगे ब्राह्मण जाति है। ऐसे ब्राह्मण, सौमिल नाम के ब्राह्मण ने परमात्मा को देखा। जब तक परमात्मा को देखा नहीं था, मतलब महावीर स्वामी भगवान को उन्होंने देखा नहीं था, तब तक अलग प्रकार के भाव मन में थे। लेकिन जैसे ही श्रमण भगवान महावीर के दर्शन होते हैं, मन के भाव बदल जाते हैं, आश्चर्य होता है। उनके स्वरूप को देख करके अत्यंत आश्चर्य होता है। उन्होंने अपने जीवन में ये पहला प्रसंग था कि कोई ऐसी उच्च कोटि की आत्मा विभूति को देख रहे थे, दर्शन कर रहे थे। तब एक प्रश्न पूछते हैं वो। ये प्रश्न, ये संवाद पूरा भगवती सूत्र में आलेखित है। श्रमण भगवान महावीर है एक तरफ सौमिल ब्राह्मण है। भारतीय साहित्य में संवाद के विषय में काफी चिंतन हुआ है कि किस प्रकार का संवाद होता है। यदि संवाद नहीं है तो विवाद होता है, और विवाद से वैमनस्य पैदा होता है, परस्पर झगड़े होने लगते हैं। यहाँ तो संवाद हो रहा है। संवाद का मतलब है एक दूसरे के अलग अलग प्रश्न और जवाब हो रहे हैं। सौमिल के मन में श्रमण भगवान महावीर को देखकर प्रश्न उठा है कि ऐसे आदमी को तो मैंने देखा नहीं है कभी भी, आज मैं पहली बार देख रहा हूं। क्या उनका रूप है, क्या उनका तेज है, क्या उनकी आंखों में गहराई है, प्रसन्नता है, समता है, शांति है, करुणा है, धैर्य है। सब कुछ उनकी आंखों में दिखाई देता है। सब प्रमाण शरीर है, शरीर के प्रत्येक अंग से सौंदर्य नितर रहा है, मतलब झलक रहा है। देखकर अत्यंत आश्चर्य के साथ आनंद भी होता है। श्रमण भगवान महावीर को प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न में ये पूछा गया कि हे भगवान, आपकी यात्रा क्या है?
एक आज से 2600 साल पहले श्रमण भगवान महावीर जब विचरण कर रहे थे तब की ये बात है, संवाद की बात हम कर रहे थे। उसके पहले मैंने थोड़ा सा परिचय सौमिल का दिया, ब्राह्मण जाति का परिचय दिया, श्रमण भगवान महावीर का परिचय दिया। संवाद जब होता है तो एक जिज्ञासु होता है, वो शायद अज्ञानी भी हो सकता है और सामने गुरु परम ज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्नकर्ता के मन में जिज्ञासा होती है तो ज्ञान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का जो संवाद भगवत गीता में हमें देखने को मिलता है, भगवत गीता में अंत में मतलब 18वें अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा मोह है, मेरी अज्ञानता है, मेरे मन में जो मोह था वो नष्ट हो गया। जो पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जो बातें कही थी, अर्जुन ने श्री कृष्ण को कही थी कि वे पथु में शरीरम, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूं, सभी तो मेरे स्वजन है, कोई मामा है, कोई काका है, कोई चाचा है, कोई मित्र है, कोई गुरु भी है, उनके साथ युद्ध करके मैं क्या पाऊंगा। ये बात पहले और दूसरे अध्याय में कही। 18वें अध्याय में आकर के वो स्वयं कहते हैं कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति मतलब मेरा स्मृति का अर्थ यहाँ यह है अपनी आत्मा की स्मृति, स्वयं की स्मृति प्राप्त हो गई है। आपके साथ जो संवाद हुआ है, आपसे मैंने जो पाया है, उससे मैं भटक गया था, मुझे पता नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं भटका हुआ एक यात्रिक बन गया था, भटक रहा था। आज मुझे आपने सही मार्ग दिखा दिया। ये एक प्रकार का संवाद। दूसरे प्रकार के संवाद, दोनों ज्ञानी इकट्ठे हो जाए, एक तरफ गुरु भी ज्ञानी हो, दूसरी तरफ शिष्य भी ज्ञानी हो, तब चर्चा और सूक्ष्म हो जाती है। हम देखते हैं कि महोपाध्याय यशोविजय जी और अध्यात्म योगी आनंद घन जी के बीच में जो संवाद हुआ होगा, वो कितनी उच्च कोटि का संवाद हुआ होगा। एक तरफ ज्ञान ज्ञान के शिखर पर बैठा हुआ एक जिज्ञासु है, दूसरी तरफ अध्यात्म के शिखर पर बैठा हुआ एक गुरु है। तो ज्ञानी शिष्य और पहुंचे हुए गुरु, दोनों के बीच का संवाद अद्भुत संवाद होता है। वो सामान्य मानवी के लिए समझना अति कठिन हो जाता है। एक और भी दृष्टांत यहाँ देने लायक है। जनक महाराजा विदेही कहलाते थे। विदेह मतलब वो देह रहते हुए ही इतने ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली थी कि उनको विदेह कहा जाता था। ज्ञान की परम कोटि को प्राप्त हो गए थे। उस समय एक समागम होता है अष्टावक्र मुनि का। अष्टावक्र का अर्थ है आठों अंग जिसके वक्र है, जिसको देखकर ही दुनिया मजाक उड़ाने लगती थी। ऐसे फांसी के पात्र जिनका शरीर था, वैसा एक मुनि
पर ज्ञान की चरम कोटि को प्राप्त वो अष्टावक्र और जनक का संवाद होता है, जिसको अष्टावक्र गीता कहा जाता है। और चिंतकों ने कहा कि भगवत गीता महान ग्रंथ है, लेकिन अष्टावक्र महागीता है, उससे भी चढ़ करके ये ग्रंथ है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जब ज्ञानी हो तब जो चर्चा होती है वो अति अति उच्च कोटि की चर्चाएं होती। अब यहाँ सौमील प्रश्न पूछता है, श्रमण भगवान महावीर उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न था कि आपकी यात्रा क्या है। यात्रा का मतलब यह था कि आप जो ये सब कर रहे हैं वो क्या है। श्रमण भगवान महावीर तो पूर्वावस्था में राज्य के स्वामी बनने के लिए निर्मित हुए थे, राजकुमार थे, किंतु सब कुछ छोड़ करके संयम ग्रहण कर लिया था, सब कुछ छोड़ दिया। जगत के लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी अपने पास नहीं रखना, त्याग देना। और त्याग करके 12.5 साल तक साधना करना, ये साधना की दशा से सिद्धि तक पहुंच जाना। अब केवल ज्ञान हो चुका है, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त हो चुका है। उस समय ये प्रश्न पूछा गया है, सौमिल के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है कि आपकी यात्रा क्या है। तब श्रमण भगवान महावीर ने उत्तर दिया कि हे सौमिल, तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक आदि क्रिया, उनके अंदर मेरा मन निश्चित रूप से यत्न करता है, प्रयत्न कर रहा है। वही मेरी यात्रा है। बहुत ही मार्मिक प्रश्न पूछा है, बहुत ही मार्मिक जवाब है। श्रमण भगवान महावीर कह रहे हैं कि तप करना मेरी यात्रा है, नियम का पालन करना मेरी यात्रा है, संयम का वहन करना मेरी यात्रा है, स्वाध्याय में लीन रहना मेरी यात्रा है, ध्यान मग्न रहना मेरी यात्रा है, आवश्यक आदि क्रिया करना मेरी यात्रा है। मेरा जीवन है, मैं यही करता आया हूं। तब ये प्रश्न उठता है कि एक तरफ ये सारी बातें, तप का पालन करना, नियम को जीवन में अपनाना, संयम वहन करना, स्वाध्याय करते रहना, ध्यान में मग्न रहना और आवश्यक आदि क्रिया करते रहना, ये तो जो साधक अवस्था की बात है वही बात अब सिद्ध हो जाने के बाद भी कह रहे हैं। अब क्या प्राप्त करना बाकी था, तो ये सब आप कर रहे थे। ये प्रश्न है। इस जवाब में से ये प्रश्न उठता है कि अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था, अब जो प्राप्त करना था वो तो प्राप्त हो चुका था, तो क्यों कर रहे थे। अब शिखर के ऊपर पहुंच जाने के बाद कोई आदमी और भी प्रयास करता रहे ऊंचे आगे बढ़ने का, तो गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो ये प्रश्न अपने आप में बड़ा मार्मिक था, जवाब उससे भी मार्मिक है। श्रमण भगवान महावीर कह रहे हैं कि मैं तप का पालन कर रहा हूं, वही मेरी यात्रा है। तप एक साधन है सिद्ध होने का, सिद्ध हो गए हैं फिर भी तप कर रहे हैं। एक बार मेरी एक मुनि जी के साथ चर्चा हुई थी। मुनि जी ने एक प्रश्न पूछा था मुझे कि तीर्थंकर भगवान जो होते हैं
अब तो कुछ भी बाकी नहीं बचा है, मतलब 4 घाती कर्म का क्षय हो गया है। कुछ ही घंटे जीवन के बाकी बचे हैं, मतलब कि जीवन की अंतिम अवस्था में कुछ घंटों के बाद, कुछ समय के बाद निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। केवल ज्ञान के पश्चात जो जीवन होता है वो जीवन तो केवल जो अघाती कर्म है उस अघाती कर्म का क्षय का ही जीवन होता है। उस समय कोई नए कर्मों का बंध तो होता नहीं है। सकषाय अकषायत्वात् सांप्रदायिक इरियापथयोः। कषाय होता है तो कर्म बंद होता है, कर्म बंद होता है तो कर्म क्षय करने के लिए तप, स्वाध्याय, नियम, संयम, ध्यान आदि करना आवश्यक बन जाता है। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा के जीवन में तो अब कषाय रहा ही नहीं, अकषाई बन गए हैं। न क्रोध है, न मान है, न माया है, न लोभ है, कुछ भी नहीं है। और जब कषाय नहीं रहता है तो कर्मबंध कैसे होगा। सकषायत्वात् जीव कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत। कषाय के कारण ही जीव कर्म योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है, चिपक जाता है। कषाय ही चिपकाने का कार्य करता है। जिस प्रकार से गोंद होता है वो दो चीजों को चिपकाता है, फेविकॉल है वो दो चीजों को चिपकाता है, तो चिपकाने वाला ये द्रव्य ही नहीं रहेगा तो चिपकेगा क्या, कौन किसको चिपकाएगा। पर क्रिया तो हो रही है, उसके कारण, वो क्रिया जो हो रही है उसके कारण पहले क्षण में कर्म बंधेगा। बांधने के लिए, कर्म को चिपकने के लिए कोई चिपकाने वाला पदार्थ नहीं होने के कारण, मतलब कषाय आदि नहीं होने के कारण दूसरे क्षण में वो कर्म नष्ट हो जाएगा, मतलब उससे निर्जरा हो जाएगी। तो क्या बचा था कि उन्होंने अंत में, किसी तीर्थंकर भगवान ने उपवास किया है, किसी तीर्थंकर भगवान ने अंत क्षणों में छठ किया है, यानी बेला किया है, दो दो उपवास किया है, ये क्यों कर रहे हैं। तो प्रश्न तो ये अभी जो पूछ रहे हैं वो प्रश्न तो उनके जीवन में केवल ज्ञान के पश्चात भी पूछा जा सकता था, कि केवल ज्ञान के बाद भी तीर्थंकर परमात्मा इन सब क्रिया करते हैं, उनका क्या मतलब। उसी का जवाब यहाँ दिया है तीर्थंकर परमात्मा ने स्वयं, श्रमण भगवान महावीर स्वयं ये कह रहे हैं। उसका रहस्य ये है कि जिस साधनों को लेकर के मैं सिद्धि तक पहुंचा हूं वही साधन अब स्वभाव बन गया है। मतलब पहले तप करना पड़ता था, अब तप ही जीवन बन गया है। पहले मुझे नियम का पालन करना पड़ता था, अब स्वयं नियम ही मेरा जीवन बन गया है। श्रमण भगवान महावीर कह रहे हैं कि पहले मुझे तप करना पड़ता था, अब तप स्वयं मेरा स्वभाव बन चुका है। पहले मुझे नियमों का पालन करना पड़ता था, अब नियम स्वयं स्वभाव बन गया है। पहले संयम का वहन करना पड़ता था, अब स्वयं संयम ही जीवन बन गया है। मतलब कि वो अब इस कोटि पर पहुंच गए हैं, अब प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अब वो सारे साधन ही स्वभाव बन गया है। उसको व्यवहारिक दृष्टांत से देखने की, समझने की कोशिश करें तो बहुत ही सरल बात है। कहने का मतलब यह है कि एक कुंभार, कुंभकार घड़ा बनाता है तो पहले मिट्टी को खोजता है, घड़ा बनाने योग्य मिट्टी को खोज कर ले आता है, फिर उसको भिगोता है, उसका
पिंड बनाता है, चाक पर रखता है, चक्र पर रखता है, दंड से चक्र घुमाता है, धीरे धीरे वो माटी के पिंड से घट का निर्माण होने लगता है और कुछ समय के बाद वो घड़ा बन जाता है। जब घड़ा बन गया तो मन में ये प्रश्न उठना चाहिए हम लोगों को कि वो मिट्टी कहाँ गई। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो मिट्टी स्वयं घट बन गई। अब मिट्टी होते हुए भी वो घट में घट स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। पहले मिट्टी अलग थी, मिट्टी कहीं पड़ी हुई थी, उसको कुंभकार ने आकार दे करके घट बना दिया। मिट्टी रही लेकिन मिट्टी से ही घट बन गया। घट स्वयं, मिट्टी स्वयं घट स्वरूप बन गई। उसी को यहाँ हमें समझना है कि पहले नियम करना पड़ता था। आज के युग में जब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट के और मोटिवेशनल जितने लोग हैं, वो कुछ समझाते हैं तो कहते हैं कि भाई आप पहले 21 दिन प्रयत्न कीजिए, 21 दिन तक निरंतर प्रयत्न करते रहेंगे तो आपके लिए वो कार्य करना सरल हो जाएगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि दूसरे 21 दिन तक वो प्रयत्न करते रहिए। थोड़े और आगे बढ़ते हैं कि फिर और 21 दिन तक आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से 60-63 दिनों तक आप कार्य करते रहेंगे तो वो कार्य पहले आपको प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता था, बाद में एक आदत बन जाती है। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता है, वो स्वयं जीवन बन जाता है। आप मान लो कि सुबह चलने की, घूमने की आदत डालना चाहते हैं तो पहले आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ता था उठने के लिए, उठ करके जाने के लिए, जा करके बहुत लंबे समय तक चलने का अभ्यास के लिए प्रयास करना पड़ता था। लेकिन अब 63 दिनों के बाद किसी के कहने की आवश्यकता नहीं रहती है, किसी अलार्म की आवश्यकता नहीं रहती है, कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती है। स्वयं वो एक आदत बन जाती है, वो स्वभाव बन जाता है। वही बात यहाँ आध्यात्मिक मार्ग में बता रहे हैं कि पहले मुझे नियमों का पालन करना पड़ रहा था, लेकिन अब मैं नियम, स्वयं नियम स्वरूप बन गया हूँ। जीवन ही नियम बन चुका है। अब मुझे जीवन में नियम लेने की आवश्यकता नहीं रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम तप, संयम, नियम, स्वाध्याय, ध्यान आदि निरंतर करते रहते हैं तो हमारे जीवन में वो उस कोटि तक पहुंच जाता है कि हमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। स्वयं वो एक आदत पड़ जाती है, वो स्वयं एक स्वभाव पड़ जाता है। और श्रमण भगवान महावीर ने सौमिल के प्रश्न के जवाब में ये बात कह करके तो सिद्ध कर दी कि पहले जब मैंने संयम ग्रहण किया तो संयम ग्रहण किया इस प्रकार से भाषा का प्रयोग हो रहा था कि श्रमण भगवान महावीर ने 30 साल के बाद संयम ग्रहण किया, संसार को छोड़ा, चारित्र का पालन करने लगे। पर केवल ज्ञान होने के बाद संयम छूटा नहीं, संयम स्वरूप ही जीवन बन गया। वो उस कोटि पर पहुंच गए कि अब संयम का पालन करने के लिए कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं रहा, किसी की अपेक्षा नहीं रही। स्वयं को भी आचार पालन करने के लिए संकल्प करना, सुदृढ़ बनने की भी आवश्यकता नहीं रही। स्वयं उसका पालन करने लगे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब प्रारंभ की अवस्था होती है, जो पहले श्लोक में एक सिद्धांत का स्थापन किया, उसी बात को अब दृष्टांत से स्पष्ट कर रहे हैं। पहले श्लोक में एक सिद्धांत की स्थापना करते हुए कहा था कि साधना के आदि में आवश्यक रहता है
बाद में आप वहां तक पहुंच जाते हैं कि तानी एव लक्षणानि स्वभावतः, वो सारे लक्षण स्वभावगत बन जाते हैं, स्वभावतः बन जाते हैं। इसलिए तो श्रवण भगवान महावीर ने उत्तर दिया, उस उत्तर में यही रहस्य रहा है कि जब आप निरंतर कुछ भी कार्य करते रहते हो तो सिद्धि आपके पैरों तले आकर के पहुंच जाएगी। अब आपको किसी उपचार की जरूरत नहीं है, किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं है, आप स्वयं सहज रूप से वही क्रिया करने लगेंगे। तीसरे श्लोक में आप कह रहे हैं कि अतश्चैव स्थित प्रज्ञ भाव साधन लक्षणे अन्यूनाभ्यधि के प्रोक्त योग दृष्टिया परेरपि। अब ये बात जो श्रवण भगवान महावीर ने जो बात कही थी, उस बात का आधार लेकर के महोपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि अन्यरपि, अन्य लोगों ने भी, परेरपि या अन्यरपि, अन्य लोगों ने भी ये बात का स्वीकार किया है। क्या स्वीकार किया है कि जब योग साधना के लिए जो साधना करनी पड़ती है, उस साधना में जो जो गुणों की साधना करनी पड़ती है, वो आगे चल करके जब सिद्ध दशा आ जाती है तो वो छूट नहीं जाते गुण। जो साधन के रूप में गुणों का आश्रय लिया था, वो गुण अब जीवन के अंदर सुदृढ़ हो जाते हैं। और यहाँ प्रश्न बात कही है जिसके हमने जिक्र की थी प्रारंभ में, श्री कृष्ण और अर्जुन की, भगवत गीता की 18 अध्याय की। और 18 अध्याय में अर्जुन मन में द्विधा लेकर के युद्ध रण मैदान में बराबर बीच में खड़ा हुआ है। तब श्री कृष्ण उनको जो जवाब दे करके उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा था। पहले ही दूसरी अध्याय में अपनी बातों को कहने के पश्चात श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई, तुम्हारे मन में ये जो एक कार्पण्य दोष कहा है, मतलब एक नपुंसकता, ये शब्द का प्रयोग किया है भगवत गीता में कि तुम बहुत ही हल्के विचार कर रहे हो, नपुंसक हो। आपको ये देखना चाहिए कि आत्मा तो अमर है, जन्म मरण एक दशा है, न हन्यते हन्यमाने शरीर है। आप किसी को मार सकते नहीं हैं, क्योंकि अंदर का तत्व है वो शाश्वत है। आप उस दशा को प्राप्त करो कि तत्व को समझने की कोशिश करो। और तत्व कब प्राप्त होता है? तब कहते कि स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा, जिसका जिसके जो अंदर के ज्ञान का प्रकाश अब झलकने लगा है और वो स्थित हो गया है, मतलब स्थिर हो चुका है, ऐसी प्रज्ञा ही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। और उसके लिए कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ बन करके देखो तो आपको कभी भी विषाद नहीं होगा। मूल बात तो विषाद की थी, विषाद के कारण ये ऐसी स्थिति आ गई थी। और हम कषाय जब उत्पन्न होता है तो कषाय के प्रभाव में बहुत ही बहने लगते हैं और तब अनाप शनाप करने लगते हैं। पर जब वो प्रसंग खत्म होता है उसके बाद विषाद उत्पन्न हो जाता है। और विषाद उत्पन्न होता है तो हम सोचने लगते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, नहीं करने जैसे काम कर दिए, ये गलत हो गया है, वो हो गया, अब मैं क्या करूंगा। तब ये बात आती है कि स्थित प्रज्ञता होनी चाहिए। अंदर से हमारी मति, हमारी प्रज्ञा, हमारा ज्ञान स्थित होना चाहिए।
तब प्रश्न तो ये उठता है कि स्थितप्रज्ञ क्या है, स्थितप्रज्ञ से क्या का भाषा। यहाँ प्रश्न पूछता है अर्जुन श्री कृष्ण को कि स्थितप्रज्ञ की क्या व्याख्या है, स्थितप्रज्ञ का क्या अर्थ है, जिसको हम समाधि भाव में लीन कहते हैं, जिसकी बुद्धि स्थित है। तो वो किस तरह से बोलते हैं, किस प्रकार से चलते हैं, किस प्रकार से उनका व्यवहार होता है, वो मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो आपकी दृष्टि में अभी नपुंसक हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो स्थितप्रज्ञ है, जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, वो कैसे जीवन जीता है। मूल प्रश्न आपको याद रखना है। हमारा मूल प्रश्न जो है सौमिल ने श्रमण भगवान महावीर को पूछा था कि भगवान आपकी यात्रा क्या है, भगवान आपका जीवन क्या है, आप जो ये सारा कर रहे हैं वो क्या है, वो समझना चाहता हूं। एक अन्य धर्म का आदमी, ज्ञानी, विचारशील श्रमण भगवान महावीर के पास आकर के उनके जीवन की यात्रा को समझना चाहता है। आप ये समझिए कि आपने कभी साधुओं को देखा नहीं है और अचानक साधु का दर्शन हो जाए, तब मन में इसी प्रकार की जिज्ञासा उठती है। आप साधु के पास जाकर के औचित्य का पालन करते हुए यही प्रश्न पूछोगे कि महाराज आपका जीवन क्या है, आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्यों ये से पैदल चल रहे हो, क्यों लोच करते हो, क्यों घर घर जाकर के भिक्षा मांग करके भोजन करते हो, क्यों सफेद वस्त्र धारण करते हो, क्यों रजोहरण रखा है, क्या कारण है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न, अनेक जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती है। एक अन्य धर्म का आदमी जो ज्ञानी भी है, शास्त्र का पढ़ा हुआ है, वो श्रमण भगवान महावीर का दर्शन करता है, तब उनके मन में यही प्रश्न उठा है कि आपका जीवन क्या है। यात्रा का मतलब यहाँ आपकी जीवन यात्रा क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो प्रश्न हमें याद रखना है। उस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। यहाँ महोपाध्याय यशो विजय जी स्थित प्रज्ञ की बात लेकर आते हैं कि जो मूल साधन होते हैं वो बाद में स्वभाव बन जाते हैं। जब उसकी साधना निरंतर आगे बढ़ती जाती है तो आगे बढ़ते बढ़ते वही साधना जो है वो स्वभाव बन जाती है। उसके लिए अब प्रयत्न करना नहीं रहता है, वो स्वयं उस स्वरूप बन जाते हैं। उसके लिए यहाँ श्री कृष्ण को अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि भगवान आप जो बात कर रहे हैं स्थित प्रज्ञ की, वो स्थित प्रज्ञ क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। उसकी बुद्धि स्थित हो गई है, मति स्थित है, तो वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से चलता है, किस प्रकार से बैठता है, किस प्रकार से सोता है, ये प्रश्न और उसके उत्तर में पूरे 18 श्लोक, उसके बाद दूसरे अध्याय के अंत में ये 18 श्लोक हैं। और जो चिंतक हैं वो लोग कहते हैं कि ये 18 श्लोक में ही पूरी गीता का सार आ जाता है। वो क्या है, तो कि स्थित प्रज्ञ का भाषा, स्थित प्रज्ञ की क्या व्याख्या है। समाधिस्थस्य केशव स्थितः दीहि किम प्रभाषेत। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बोलता है, किम आसीत कैसे बैठता है, व्रजेत किम वो चलता कैसे है। तब उनके जवाब में कहते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मन संतिष्ठ स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। अब कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, हे पार्थ, हे अर्जुन, जब सभी प्रकार की कामनाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं, प्रजहाति यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मन में रही हुई सभी प्रकार की कामनाएं नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तब अब कोई कामना नहीं है कि मुझे किसी को मिलना है,
अब मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां घूमने जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मेरे घर में ये वस्तु होनी चाहिए, दूसरे के पास है मेरे पास नहीं है, ये सारे कामना के स्वरूप है। तो कामना मन से संपूर्ण रूप से निकल गई हो, कोई इच्छा नहीं रही है, कोई कामना नहीं रही। प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में रही हुई सभी कामनाएं जब नष्ट हो गई होती है, तब आत्मन्येव आत्मसंतिष्ठ, अब आत्मा स्वयं अपनी आत्मा में ही स्थित हो गई है। मतलब अब बाहर निकलने का मन नहीं होता है, अब बाहर घूमने का मन नहीं है, स्वयं अंदर ही अंदर रहते हैं। ये ये कैसे संभव है? ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए, ये क्यों ऐसा करते हैं? तो कहते हैं कि जब आप अंदर गहराई में चले जाते हैं तो आपको सब कुछ वहां मिल जाता है, वहां सुख भी है, वहां आनंद भी है, वहां शांति भी है। हमारे जीवन के तीन बड़े तत्व है, हमें सुख नहीं है, हमें शांति नहीं है, हमें आनंद नहीं है। सुख नहीं है इसलिए दुख है, शांति नहीं है इसलिए मन अशांत है, भागता रहता है, भागता रहता है, और आनंद नहीं है इसलिए हम कषायवश दूसरे को पीड़ा दे करके ये समझते कि हम आनंदित हो रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी समस्या है हमारी, कि सुख की कामना करते हैं लेकिन सुख जीवन भर पाते नहीं है, शांति के लिए दौड़ते हैं लेकिन शांति उतनी ही दूर रहती है। आनंद हम जो पाने की कोशिश करते हैं, वो आनंद तो मिथ्या आनंद है, वो एक भ्रमणा है। क्योंकि जो आनंद हम अनुभव कर रहे हैं वो क्षणिक है, क्षण के बाद वो आनंद नष्ट हो जाता है, फिर हमें बहुत बड़ी पीड़ा होती है, बार बार वो आनंद मिले ऐसी हम कामना करते हैं, वो सब हमारे दुख का कारण बनती है। इसलिए यहाँ पहला जो जवाब दिया है श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञता का, उसका ये कहा कि प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मन संतुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो ये बात कही, और आगे चल करके कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। बहुत बड़ी बात कही, दुखेशु अनुद्विग्न मना, जब कामनाएं नष्ट हो गई है तो दुख आने पर भी उद्वेग नहीं होता है, क्लेश नहीं होता है, शरीर में व्याधि है। बहुत सारे दृष्टांत हमारे पास है, बहुत सारे जगत के ऐसे दृष्टांत हैं कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं यहाँ साध्वी मृगावती स्त्रीजी की बात करना चाहता हूँ कि साध्वी मृगावती स्त्रीजी जो 30-40 साल पहले की बात है, वो हमारे गुरु की शिष्या थी, मतलब बैचरदास जी की शिष्या थी, उनके पास पढ़ने आई थी, आगम सारा उनसे ही पढ़े थे। पढ़ने के बाद वो दिल्ली चली गई, दिल्ली में उन्होंने वल्लभ स्मारक, बहुत बड़ा स्मारक बनाया। अब कर्म की लीला देखिए, कर्म के कारण शरीर में रोग आ गया, कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, फिर भी मन में अत्यंत प्रसन्नता है। उनको देख करके कोई ये नहीं अनुमान लगा सकता था कि शरीर में बहुत बड़ी व्याधि है। बार बार कहा करते थे कि अब हम अमर भय न मरेंगे। बस वही पद, आनंद घन जी का पद दोहराते रहते। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब दवाई नहीं लेंगे, मृत्यु निश्चित है, शरीर में जो व्याधि आई है वो व्याधि शरीर को नष्ट कर देगी, तो क्या फर्क पड़ेगा, अब हम अमर भय न मरेंगे। हमारे गुरु जी को पता चला, उनके एज, हमारे गुरु जी के एज थे
साल 92 ईयर्स ओल्ड थे। तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आज हम आइंबिल करेंगे। कहा कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इतनी अवस्था हो चुकी है, आइंबिल करने की क्या जरूरत है। तो कहा नहीं नहीं, वो हमारी शिष्या साध्वी मृगावती श्री को कैंसर हो गया है, बड़ी व्याधि शरीर में है, डॉक्टर उनको समझा रहे हैं लेकिन दवाई लेने की मना कर रहे हैं। तो मैं आइंबिल करूंगा, जब तक वो दवाई लेने के लिए राजी नहीं होगी तब तक मैं आइंबिल करूंगा। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक 92 साल के एक अति वृद्ध कृशकाय पंडित, जिनको अपनी शिष्या के प्रति कितना हृदय में अहोभाव होगा कि उनका शरीर, उनकी व्याधि, उनकी पीड़ा कम हो। लेकिन मृगावती श्री जी अपनी साधना में लीन थे। मृत्यु निश्चित था, पर मृत्यु के कारण, मृत्यु में जो ये व्याधि थी, वो व्याधि के कारण जो पीड़ा हो रही थी, वो पीड़ा के वो कुछ भी समझ नहीं रहे थे। मतलब अत्यंत प्रसन्नता से जीवन व्यतीत कर रहे थे। श्रावक सब आते हैं उनके पास, समझा रहे, पर वो कहते कि मुझे कोई शरीर में मेरा कोई मेरी कोई आसक्ति ही नहीं है। आप मुझे देखिए, मेरे मुंह से आपको कुछ लग रहा है कि मैं दुखी हूं, मैं पीड़ा अनुभव कर रही हूँ, मुझे क्लेश हो रहा है। तो ये है दुखेशु अनुद्विग्न मना। दुख आ जाए तो भी जरा सा भी मन में उद्वेग न हो। सुखेशु विगत स्पृहा, और सुख आ जाए तो ये मन में स्पृहा न रहे कि ये सुख बहुत बड़े लंबे समय तक चलता ही रहे, चलता ही रहे, शाश्वत काल तक सुख मुझे मिलता रहे, मैं कभी मरू ही नहीं, बस इस सुख को भोगता रहूं, भोगता रहूं। तो ये स्पृहा हुई। तो ये यहाँ कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ के जो लक्षण है, उस लक्षण को लेकर के बाद में जो यहाँ कहना है, श्री कृष्ण को अर्जुन को समझाना है, वो ये बात समझानी है कि साधक अवस्था में जो साधना की स्थिति थी, वो बाद में सिद्ध हो जाने के बाद वो जीवन उसी तरह का बन जाता है। पहले दुख आए तो उद्विग्न हो जाते थे, तो उद्विग्नता को छोड़ने के लिए नियम लेना पड़ता था। अब वो स्थिति नहीं रही है। अब वो ऐसे बन गए कि दुख को भी जरा भी के क्लेश करने वाला नहीं मानते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीत राग भय क्रोध। अब कोई राग नहीं है, अब कोई भय नहीं है, अब कोई क्रोध नहीं है। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ऐसी स्थित प्रज्ञता की दशा में अब कषाय नहीं करने के लिए हम नियम नहीं लेने पड़ते, स्वयं अकषाई बन जाते हैं। तो यहाँ श्रवण भगवान महावीर उनको यही कह रहे हैं कि भले ही आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी यात्रा, मेरा जीवन क्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन तो यही है। मैं आज भी मतलब नियम, आज भी मैं अपने जीवन में ये सारा पालन कर रहा हूँ कि मैं नियम, स्वाध्याय, तप, जप आदि का पालन करते हुए जीवन यापन कर रहा हूँ। तो ये बात यहाँ महोपाध्याय यशोविजय जी ने स्थित प्रज्ञ की बात कह करके कही कि पहले मनुष्य को स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सारे नियम लेने पड़ते थे। अब जब स्थित प्रज्ञता आ गई तो वो स्वयं नियम ही जीवन बन जाता है। अब वो दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिर उच्यते। आगे चल करके कहते हैं कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष। अब कहते हैं कि अब उनकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि यह सर्वत्र अनभिस्नेह, अब उनको किसी वस्तु की स्पृहा नहीं रहती है। कोई वस्तु मिले या ना मिले तो उससे कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, उसकी कामना नहीं है, बस केवल दृष्टा भाव है।
तत्त प्राप्य शुभाशुभम, शुभ मिले तभी, यानी शुभ हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अशुभ हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह स्थिति जीवन में आ जाए तो समझना कि हम भी कुछ साधना में आगे बढ़ गए। तो यहाँ क्रिया योग शुद्धि अधिकार की बात करते हुए महोपाध्याय यशो विजय जी कहते हैं कि जीवन हमारा इस प्रकार का, जैसे शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त किया उसको जीवन में अनुभव में लाए, और अनुभव में लाने के बाद वो क्रिया हमारे जीवन में रम जानी चाहिए, वो क्रियामय जीवन बन जाना चाहिए। वही क्रिया योग की शुद्धि है। क्रिया तो योग का, उसकी शुद्धि की बात कर रहे हैं। केवल क्रिया कर लेने से काम नहीं चलेगा, क्रिया में अंदर रमणता आ जानी चाहिए। क्रिया रमणता लाने के लिए शास्त्र मतलब शास्त्रों के रहस्य को समझना, उसको अनुभव में लाना और उसके द्वारा क्रिया में रम जाना, यही बात कहनी है। इतना कह करके आज के स्वाध्याय को हम यहीं स्थगित करेंगे, अगले स्वाध्याय में और आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न के लिए आप। ગુજરાતીમાં બોલું છું. ગયે વખતે આપણે જે વાત કરી હતી જ્ઞાન યોગમાં, તેમાં એક વાક્ય એવું આવે છે કે જ્ઞાની જ્ઞાન યોગી પોતે સતત આત્મભાવમાં રમણ કરે છે. તો એમાં એ કહે છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરતા આત્મભાવમાં સ્થિર કેમ રહેવું, આત્મિક આનંદ કેમ જાણવો, કેમ માણવો, તેની ચતુરાઈ અને કળા તેમને હસ્તગત થઈ ગઈ છે. તો આપણે જે સાધક અવસ્થામાં હોઈએ તો દરેક કાર્યમાં આત્મભાવમાં સ્થિર કેવી રીતે રહેવું, શું એવું ટેકનિક છે કે શું કરીએ, વિચારમાં સંવેદનામાં શું કરવું, કોઈ પ્રયોગ બતાવો. बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है आशा बहन। साधक के मन में हमेशा यही प्रश्न गूंजता रहता है कि साधक यही चाहता है कि ऐसा कोई मार्ग दिखाओ, ऐसी कोई स्थिति बताओ कि जिससे मैं उस स्थिति में ही रम जाऊं। अर्जुन का भी वही प्रश्न था और सौमिल का भी यही प्रश्न था, और जनक महाराजा भी यही प्रश्न अष्टावक्र को पूछ रहे हैं कि भाई आप बताओ कि आत्मदशा में लीन कैसे रहा जा सकता है। तो ये बात को अर्जुन ने स्थितप्रज्ञता की बात कह करके पूछा है, और सौमिल ने जो प्रश्न पूछा है वो यात्रा शब्द से पूछा है कि भाई हमें बताओ तो सही कि आपकी यात्रा क्या है, हम भी वो यात्रा करना चाहते। जब श्रमण भगवान महावीर के दर्शन से जो भाव उमटे होंगे सौमिल के मन में, तभी तो ऐसा प्रश्न उठा होगा कि जो दिखाई तो हमारे ही है, दिखने में तो वो अलग नहीं है। उनकी भी दो आंखें, तीन आंखें नहीं है, चार आंखें नहीं है, या सहस्त्र आंखें नहीं है, हजार आंखें नहीं है। उनके भी दो हाथ है, सहस्त्र बाहु। वो भी हमारी तरह ही बोलते हैं, एक ही जीव है, सब कुछ हमारे जैसा है, लेकिन उनकी दशा हमारे जैसी नहीं है। वो कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। उनकी मुख पर जो आभा है वो अलग दिखाई दे रही है, उनके उनके शरीर में, उनके हाव भाव में जो शांति हमें दिखाई देती है वो अलग है। तब ये प्रश्न उठा सौमिल के मन में कि भाई आप ये बताओ कि क्या करना चाहिए। तो श्रमण भगवान महावीर ने यहाँ जो बातें कही है ना, वो उसमें उसका जवाब है। भाई कहते वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने जो कहा कि मतलब मेरी यात्रा तो ऐसी ही है, तो उन्होंने जो कहा उसमें थोड़ा गौर करना पड़ेगा हमें। उन्होंने ये कहा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो तप, पहले तो मैंने तप किया, तो तब से प्रारंभ हुआ, उसके बाद मैंने नियमों का पालन किया, उसके बाद मैं संयम में आया, संयम में आकर के स्वाध्याय में लीन रहने लगा, स्वाध्याय से आगे बढ़ करके ध्यान में आया,
और ध्यान जब हो गया तो ध्यान में जब अंदर लीन हो गया तो स्वयं आवश्यक आदि क्रिया का योग अपने आप ही होने लगा। मतलब कि ये जो क्रम बताया गया कि तप से शुरू हुआ, तप के बाद जैसे जैसे तप है तो बस तपसा निर्जराच, और तप का एक अर्थ बताया कि इच्छा निरोधस तप, और उसी की बात यदि हम समन्वय करें तो वो प्रजहाति यदा कामन सर्वान पार्थ मनोगतान, कि हमारे मन के अंदर जो कामनाएं उत्पन्न होती है उसमें ये इंद्रियां ही तो कारण निमित्त बनती है, और इंद्रियों को जीतने के लिए तप कारण बनता है कि इंद्रियों को जीतना है तो तप करो। जब तप करते हैं तो इंद्रियां शिथिल हो जाती है, और शिथिल होने के कारण मन को जो संदेश पहुंचाती है लालसा का, रसद का, देखने का, सुनने का, वो सारे मंद पड़ जाते हैं। तब मन धीरे धीरे विकार रहित होने लगता है। तो तप की अवस्था में आपने देखा होगा तो तप में हमारे कर्म करने की जो दशा है वो मंद पड़ जाती है। तो खास करके जो दीर्घ तपस्वी होते हैं, लंबे लंबे तप करते हैं, उनको पूछो तो आपको पता चलेगा कि वो तप ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहते हैं, क्योंकि तप के दिनों में उनके मन में गलत विचार, खराब करने के भाव, घूमने जाना, खाने पीने के भाव सब मंद पड़ जाते हैं। तो उसमें उनकी परमात्मा दशा, परमात्मा भाव की भक्ति और साधना की दशा ऊंची हो जाती है। तो वो बात यहाँ कही कि पहले तो तप करो, फिर उसमें नियम जोड़ो, फिर संयम का पालन करो, फिर स्वाध्याय करते रहो। हम लोग तप करके अटक जाते हैं, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें तप में जो थोड़ी बहुत भी शुद्धि का अनुभव होता है तो मान लेते हैं कि भाई हमें जो करना था वो कर लिया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। वो तो पहला चरण था, पहला कदम था। उसके बाद जो आया है वो नियम, नियम के बाद संयम, संयम के बाद स्वाध्याय, कि भाई निरंतर ज्ञान की वृद्धि करते रहो, निरंतर कुछ न कुछ जो नई चीज को जानने की जिज्ञासा रखो, तो स्वाध्याय होता रहेगा। स्वाध्याय से आपके अंदर एक प्रकार की जो मन को खुराक चाहिए, मन को एक अभ्यास करने का अवसर चाहिए, वो वहां से मिलता है। और फिर लगेगा कि भाई अब तो यही लग रहा है कि ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में जब मैं निमग्न हो जाऊंगा तो ध्यान करते 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 जो सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है वो बाहर तो मिलता ही नहीं है। बाहर में जहां जहां गया वो वहां वहां मुझे सुख, शांति, आनंद नहीं मिला। वहां तो मुझे दुख, अशांति, अभाव आदि सब कुछ मिला। तो फिर वो सोचेगा कि नहीं भाई अब तो मुझे अंदर ही अंदर रहना है, मुझे बाहर घूमना ही नहीं है। और जब ये दशा आ जाती है तो तप अपने आप होने लगता है, आत्मदशा अपने आप अंदर आने लगती है। तो एक लंबी प्रक्रिया जरूर है, लेकिन उस लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए जब आप अंदर लीन हो जाते, आत्मदशा में लीन हो जाते, तो बाकी सब कुछ सरल सहज हो जाता है। तो यहाँ जो क्रम बताया उस क्रम का आचरण करने से हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। कि साधना की शुरुआत में हमें नियम, तप, संयम आदि करना पड़ता है। बाद में वो स्वयं स्वयं ये सब जीवन बन जाता है। तो ऐसा कायोत्सर्ग में हो सकता है कि कायोत्सर्ग का हमें अभ्यास करते करते स्वयं हमारा जीवन कायोत्सर्ग हो जाता है। कायोत्सर्ग स्वयं तप है, आभ्यंतर है, और ध्यान भी है। तो दोनों लाभ कायोत्सर्ग में है। कायोत्सर्ग करते करते आप जितना भी गहराई में अंदर उतरते जाएंगे तो वो लाभ हमें मिलता ही है। प्रणाम। हाँ जी बोलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि अर्जुन कहे नष्ट मोह, तो क्या उस समय अर्जुन को संपित प्राप्त हुई थी? नहीं नहीं, अभी तो प्रश्न चल रहा है श्री कृष्ण का
जवाब था, अर्जुन का प्रश्न था। अभी तो प्रारंभ का ये दूसरे अध्याय की बात है। जब वो 18वें अध्याय में आते हैं तब वो बात करता है कि मोह नष्ट हुआ है। संकित के लक्षण के बारे में हमें और कई बार चिंतन किया है और उसमें हमने देखा है, और उसको समझने के लिए हमें जो ये गीता है उस गीता के आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। आध्यात्मिक अर्थ जो गीता का है वो गीता के आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन हमने कभी किया ही नहीं है कि वो बातें की जो अर्जुन के अलग अलग नाम बताए हैं, श्री कृष्ण उनको अलग अलग उपदेश देते हैं, उसके आध्यात्मिक अर्थों को समझने के लिए लाहिरी महाशय ने एक गीता पर व्याख्या की है कि उसके आध्यात्मिक अर्थ क्या है गीता का। तो जब वो आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे ने तो पता चलेगा कि ये सम्यक दर्शन की तरफ ले जाने वाली बात है, लेकिन कब, जब आप उसके आध्यात्मिक अर्थों को समझो तब। थैंक यू, खूब सुंदर स्वाध्याय था। थैंक यू। गुरुजी, लगता है हमारे पास प्रश्न नहीं है, अब हम यहाँ पे कक्षा को विराम दे सकते हैं। ठीक है जी, प्रार्थना के साथ आपकी अनुमति से मैं कक्षा को विराम दूं। अनुपरमाणु शिव बन जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, खामे में सव्य जीवे, सव्य जीवा खमंतु में, मित्ति में सब भूएसु, वैरम मंजन कीर्णय, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, समता सहु समाचरो। इसी के साथ सबको सादर जय जिनेन्द्र। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, धन्यवाद आपको बहुत बहुत।